हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी से जल्द 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। डेली बेसिस में ये टारगेट आपको एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो वो हमारे टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। आज टारगेट को आने में थोड़ा सा लेट हो गया है तो उसके लिए सॉरी। थोड़ा सा हमारे घर में वो काम था, इस कारण से थोड़ा सा आप आज लेट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज टोटल टारगेट के 21 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 22 है, यानी कि 26 मार्च ट्यूसडे का दिन है। ठीक है, और ये जो हार्ड चैलेंज हमारी सीरीज चल रही है 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज, यदि आपने इस सीरीज को 100 डेज तक लगातार फॉलो किया, ठीक है, इस सीरीज का नाम हमने 100 डेज इसलिए रखा हुआ है ताकि जितना भी एसएससी का सिलेबस है ना, सारा का सारा हम 100 डेज के अंदर कवर करवाएंगे। ठीक है, यदि आपने 100 डेज तक इतने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जो टॉपिक हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो आपका स्कोर 160 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता। ये हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको अपना 100% देना होगा और जितना हम आपको इसमें प्रोवाइड कराते हैं, ठीक, कंटेंट, वो सारा का सारा आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, जो टॉपिक आपको देते हैं वो 100% आपके कंप्लीट होने चाहिए, तब जाकर स्कोर आपका इतना हो जाएगा। ये हम गारंटी से बोल रहे हैं भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ का टारगेट कि आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। ठीक है, मैथ में जैसा कि आप सभी को पता है, मैथ में हमने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को फिनिश कर दिया है। जो जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि हमने इसमें सिंप्लीफिकेशन को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, परसेंटेज एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है, इसलिए परसेंटेज को हमने टोटल 6 डेज का टाइम रखा हुआ है परसेंटेज को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है ना, परसेंटेज को कंप्लीट करने के लिए हमने टोटल आपको 6 डेज का टाइम दिया हुआ है। ठीक है ना, 6 डेज का टाइम दिया हुआ है परसेंटेज को कंप्लीट करने के लिए, और डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने हैं। जिस हिसाब से इस चैप्टर हमें टोटल 250 से लेकर 300 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आज आपका डे फर्स्ट है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और साथ ही एक सेक्शनल टेस्ट भी देना है। यदि आपने परसेंटेज के 300 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना आपने, तो समझिए परसेंटेज आपका बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, 100% एक्यूरेसी आएगी। सभी तरह के क्वेश्चन मिक्सअप करके आपको 300 क्वेश्चन लगाने हैं। किस बुक से लगाने हम सारी चीज़ें बताएंगे, जिससे आपका पूरा सिलेबस एक ही बार में कवर हो जाए। तो आगे वीडियो में बने रहें। चलिए देखते हैं। अब आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये है कि जब मैथ का अपना सिलेबस खत्म करना चाहते हैं तो किस हिसाब से मैथ का सिलेबस खत्म करें। मैथ का सिलेबस करने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी के थ्रू आप अपना मैथ का सिलेबस कवर सकते हो। सेल्फ स्टडी बात आती है कि सेल्फ स्टडी हम करेंगे तो करेंगे कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सेल्फ स्टडी कैसे करें। तो सेल्फ स्टडी करने के लिए जैसे कि गगन सर, राकेश सर या आदित्य रंजन सर की मार्केट में कई सारे क्लास नोट अवेलेबल है, तो आप उनको ले लेना है आपको। ठीक है, उन क्लास नोट से सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कर लेने हैं, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेने, फिर आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अब ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिनके जो ना है सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो, तो उनको करना क्या है, पेड कोर्स। तो उनके पास पेड कोर्स होगा, तो पेड कोर्स जिनके पास पहले से, याद रखिएगा, जिनके पास पेड कोर्स पहले से है उनको ही पेड कोर्स से करना है, बाकी पेड कोर्स लेना किसी को नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 3, यूट्यूब। अब कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कहते हैं ठीक है हमें पेड कोर्स नहीं लेना, हमें तो सारा मटेरियल यूट्यूब में मिल जाता है, बट उनको सही टीचर नहीं मिल पाता किस टीचर से कंप्लीट करें। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज राकेश यादव सर से कर लेना है। किस सर से, राकेश यादव सर से, याद रखिएगा राकेश यादव सर का। यदि आपने राकेश यादव सर की जो परसेंटेज क्लास है 3 से 3.5 घंटे की, यदि आपने इसको कंप्लीट कर लिया ना, तो परसेंटेज में 1% भी आपको डाउट नहीं रहेगा, पूरा 100% आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक भाई, 100% जो क्वेश्चन होंगे ना इसके, 100% क्वेश्चन आपके बनेंगे, 1% भी क्वेश्चन इसके नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज आपको राकेश यादव सर का लेना है और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना है, राकेश यादव सर वाले वीडियो में क्लिक करना है, आपको पूरा वीडियो वॉच कर लेना है, फिर आपको जो क्वेश्चन हम देते हैं डेली बेसिस, वो क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक भाई, एक दिन में, लेकिन ये परसेंटेज का वीडियो पूरा का पूरा कवर करना है कैसे भी करके। ओके भाई, अब इसके बाद बात बता दें बुक लिस्ट की, कि आप किस बुक से प्रैक्टिस करेंगे। जब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा राकेश यादव सर का, तो आप किस बुक से प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस के लिए आपको गगन सर की बुक लेनी है, जो सीजीएल प्रैक्टिस किंग है भाई। ठीक है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग जो बुक है
आपको इस बुक को लेना है और यहाँ से आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी है। ठीक भाई, डेली 50-50 क्वेश्चंस करने हैं, जितना हम आपको बताते जा रहे हैं। अब इसके बाद आपको बता दें इंग्लिश ग्रामर के बारे में। इंग्लिश ग्रामर का आज का टारगेट क्या रहने वाला है। इंग्लिश ग्रामर हमने पैसिवाइज चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था नरेशन, और नरेशन को कंप्लीट करने के लिए टोटल हमने 4 डेज का टाइम दिया हुआ है। लेकिन जो एक दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, वो एक दिन इसका टाइम दिया जाता है, जो एक्स्ट्रा टाइम होता है एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम। इसमें करना क्या है आपको, इसमें आपको जो एक्सरसाइज दे रखी है ना, ये आपको दिख रहा होगा एक्सरसाइज। जब आपका नरेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लेनी है उसकी। ठीक है ना भाई, एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है, एक दिन का वो एक्स्ट्रा टाइम आपको यहाँ के लिए दिया जा रहा है। अब आज डे 2 है, तो आज आपको करना क्या है, आज आप करना क्या है, ये जो आपकी ग्रामर ना, ग्रामर आपको नीतियों की वॉल्यूम फर्स्ट से कंप्लीट कर लेनी है। ग्रामर आपको नीतियों की वॉल्यूम फर्स्ट से कंप्लीट कर लेनी है, या एसपी बख्शी से कर लेनी है, या आप एमबी पब्लिकेशन से कर सकते हो। बट हम आपको सजेस्ट यही करेंगे कि यदि आप ग्रामर अपनी अच्छी करना चाहते हो, सिर्फ आप एक ही बुक फॉलो करो, वो है नीतियों की वॉल्यूम फर्स्ट, वो है नीतियों की वॉल्यूम फर्स्ट। ये बुक जो है, जितने भी टॉपर हैं भाई, याद रखिएगा, जितने भी टॉपर्स हैं सभी के सभी इस नीतियों की वॉल्यूम फर्स्ट को फॉलो करते हैं। जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो भी नीतियों की वॉल्यूम फर्स्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, यदि आपने इसका ग्रामर पढ़ लिया, समझे ए टू जेड जो ग्रामर है ना, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक भाई, ये चीज याद रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इंग्लिश वोकैब की। इंग्लिश वोकैब में डेली बेसिस में हम आपको 115 वर्ड आपको लर्न करवा देते हैं। इतने वर्ड तो डेली हम आपको लर्न करवाते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, डेली बेसिस में आपको 25 वन वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं, 20 सिनोनिम, एंटोनिम एंड स्पेलिंग्स प्रोवाइड कराते हैं, और 5 आपको फ्रेजल वर्ब हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको 401 से लेके 425 तक की वन वर्ड इडियम आपको लर्न कर लेनी है, और 321 से लेके 340 तक की आपको स्पेलिंग्स, एंटोनिम, सिनोनिम्स आपको लर्न कर लेनी है। और लास्ट बचता है आपका फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब आपको लर्न कर लेनी है 81 से 85 तक। अब बात आती है जो 6 चीज़ें हमने आपको दी, 6 टाइप ये दी, ये कहाँ से आप कंप्लीट करेंगे, किस बुक से कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको एक ही बुक फॉलो करनी है, वो ही ब्लैक बुक। यदि आपने ब्लैक बुक को फॉलो कर लिया, बात दे दी ब्लैक बुक की खासियत बता दे। ब्लैक बुक को, ब्लैक बुक में सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी, और इससे बाहर मटेरियल आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, 100% गारंटी से कह रहे हैं हम। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको इसी बुक से पूछा जाएगा। सो इस बुक को आपको 5 से 6 बार, 5 to 6 टाइम्स आपको कंप्लीट करना है इस बुक को। ठीक है भाई, अब चलिए बात कर लेते हैं रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग में कई सारे बच्चों को डाउट होता है कि रीजनिंग में मार्क्स नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, क्या करें, 50 आउट ऑफ 50 कैसे इंक्रीज करें। तो इसमें करने के लिए आपको क्या है, कोडिंग डिकोडिंग हमने देखो चैप्टर फिनिश ही कर दिया था। ठीक है ना, इसका न्यू चैप्टर ने स्टार्ट किया हुआ था सीरीज का, टोटल 5 डेज में कंप्लीट करना था। ठीक है, डेली बेसिस 50-50 क्वेश्चंस करने थे, तो टोटल इस चैप्टर में 200 से लेकर 250 क्वेश्चंस करने थे। और आज डे 2 है, आज आपका डे 2 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं कि जो रीजनिंग है, रीजनिंग आप किस बुक से कंप्लीट करोगे। तो रीजनिंग के लिए आपको एक ही बुक फॉलो करनी है, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक, लाइक दैट, किरण, पिनाकल, घटना चक्र। बस इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डेली आपको 50-50 क्वेश्चंस लगाने हैं। डेली डेली आपको 50-50 क्वेश्चंस लगाने हैं, जिससे आपका स्कोर 50 आउट ऑफ 50 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसके बाद बात कर लेते हैं जीके की, जो कि एसएससी के अंदर ये जो जीके पोर्शन है ना, यदि आप इसको नहीं कर सकते, समझो जीके की आत्मा है, ये एसएससी की आत्मा है जीके। यदि आप इसको नहीं कंप्लीट कर दो तो एसएससी आप क्रैक नहीं कर पाओगे कभी जिंदगी में। ठीक है, हमने 100 डेज का चैलेंज दिया हुआ है, 100 डेज का चैलेंज दिया हुआ है। यदि आपने 100 डेज तक जीके को फॉलो कर लिया, तो जीके में हम इतने गारंटी के साथ कह रहे हैं, जो आपका स्कोरिंग होगी ना, वो 100% होगी। आप लिख के लीजिए, किसी भी स्टाम्प पेपर में हमसे लिखवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि बट आप इतना आपको कंप्लीट करना होगा। अब देखिए, हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करवा देते, जितने बच्चों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया, तो आप उनसे पूछ लीजिए, उनका स्कोर पॉलिटी में 100% है भाई, एक क्वेश्चन नहीं उनका गलत हो रहा। ठीक है, अब हमने फिर स्टार्ट किया इंडियन हिस्ट्री, सेकंड टॉपिक हमारा, और उसका आज डे 3 है। ठीक, इसमें हम आपको कुछ टॉपिक्स प्रोवाइड कराते हैं, डेली आपको उतने टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने होते हैं। जैसे पहला टॉपिक है आपका नियोलिथिक एज, यानी कि नवपाषाण काल।
नवपाषाण काल का जो टाइमिंग था 7000 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक था। ठीक है, इसके बाद पैलोलिथिक पीरियड यानी कि ताम्रपाषाण काल। अगला टॉपिक है इंडस वैली एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। इसका जो टाइम था 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक था। अगला टॉपिक है आपका वैदिक सिविलाइजेशन यानी कि वैदिक सभ्यता। इसका जो टाइमिंग था 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। अगला टॉपिक है आपका पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन यानी कि उत्तर वैदिक काल। और लास्ट टॉपिक है आपका राइज ऑफ महाजनपद यानी कि महाजनपदों का उदय। ये 6 टॉपिक आपको कंप्लीट करने। देखो भाई, हम जो टारगेट कंप्लीट करवा रहे हैं 100 डेज के अंदर कंप्लीट करवा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी होगी। यदि आपको इन 6 महीनों में सिलेक्शन लेना है, यदि इन 6 मंथ में आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। हर एक काम छोड़कर सिर्फ आपको पढ़ाई में डट जाना है। ठीक भाई, तो तब आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो पाएगी, तब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से। क्योंकि आप जानते नहीं, इतना ब्रॉड सिलेबस है, खत्म करना बहुत मुश्किल है। बट हमने छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके आपको डेली बेसिस में टारगेट प्रोवाइड कराते हैं, वो भी बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट देते हैं। ठीक है, डेली बेसिस हम 6 टॉपिक आपको प्रोवाइड कराते हैं। हिस्ट्री के अंदर डेली बेसिस में 6 टॉपिक आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक भाई, और बुक लिस्ट की बात कर ले तो किस बुक से आप जीके की तैयारी करेंगे। जीके के लिए बहुत ज़्यादा बच्चों को डाउट होता है कि जीके किस बुक से हम कंप्लीट करें। तो जीके के लिए आपको एक लूसेंट बुक ले लेनी है। लूसेंट का मतलब ये है कि कोई भी एक थ्योरी बुक, ठीक है, लूसेंट जैसे कि कोई एक थ्योरी बुक ले लेनी है, जिससे उस बुक को 3 से 4 बार कम से कम आपको रीडिंग कर लेनी है। और इसके बाद एक कोई प्रीवियस ईयर बुक ले लेना, लाइक दैट किरण की जैसी कोई प्रीवियस ईयर बुक लेना है। इसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ डालना है। और पढ़ना आपको रीडिंग उसी टॉपिक की करना है, पढ़ना आपको उसी टॉपिक को है जो टॉपिक हम आपको यहाँ 6 टॉपिक डेली बेस में प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, कि आपके पास टाइम बच गया तो आप आगे पढ़ रहे हैं, आगे आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। ठीक भाई, टारगेट साथ साथ हम आपको ये प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न हो, स्क्वायर की आपको 1 से 30 तक लर्न हो। यदि आपसे पॉसिबल हो सके, इन चीज़ों का एक चार्ट आप बना लीजिएगा, जिससे उस चार्ट पर आपको जितनी बार नजर पड़ेगी और उस चार्ट को अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना है। ठीक है, तो जितनी बार उस टेबल पर आप बैठेंगे, आपकी नजर पड़ेगी, तो आपका होगा क्या, आपकी ये चीज़ें ना माइंड पे ऑटोमेटिक सेट होती जाएंगी। ठीक है, आप जानते हो कोई चीज़ हमारे सामने होती थी दिन भर, तो हम माइंड पे हमारे सेट हो जाती है। जब हमें दिन भर टेबल में बैठे रहना, तो चीज़ें हमारे सामने रहेंगी, तो माइंड पे सेट ही हो जाएंगी। ठीक है, तो आपकी जो मैथ की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। और डेली बेसिस में आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। अब बात आएगी इंग्लिश रीडिंग कहाँ से करें, तो इंग्लिश रीडिंग करने के लिए न्यूज़पेपर, स्टोरी बुक्स या आपको नॉवेल फॉलो करना है। ये आप कहाँ से करेंगे, स्टोरी बुक्स आप कहाँ से आप लेंगे, स्टोरी बुक कोई भी ले सकते हैं, 1 से क्लास फर्स्ट तक की, क्लास फर्स्ट से क्लास 12 तक की, सॉरी, कोई भी स्टोरी बुक आप ले सकते हो। ये पढ़ना कंपलसरी है। यदि आप अपना इंग्लिश में स्कोर कराना चाहते हो तो स्टोरी बुक पढ़ना कंपलसरी है भाई। ठीक है, अब इसके बाद बता दें आपको कि डेली बेसिस में आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना। ये नहीं, कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे हमारी टाइपिंग तो ठीक है, हम मेंस जब प्री का एग्जाम हो जाएगा, प्री के एग्जाम के बाद हम करेंगे, प्री का एग्जाम क्लियर होने के बाद करेंगे टाइपिंग। भाई, प्री के एग्जाम होने के अगर क्लियर के बाद करोगे ना, तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ठीक है, अभी से आपको टाइमिंग देना है, क्योंकि मेंस का जब एग्जाम होगा ना, तो मेंस में आपके पास 2 से 3 महीने का टाइम होगा सिर्फ। उस टाइम पे आप अपना सिलेबस खत्म करोगे, तो सबसे पहले ये बताओ कि आप टाइपिंग करोगे। ठीक है, तो टाइपिंग आपको अभी से स्टार्ट कर देनी। हमने ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया कि आपका ज़्यादा टाइम लॉस हो, सिर्फ 5 मिनट का हमने टाइम दिया हो कि 5 मिनट में आपको कंप्यूटर टाइपिंग करनी है। ओके भाई, ताकि मीन्स तक आपकी टाइपिंग बिल्कुल 40+ स्पीड आपकी बनने लगे, 40+ स्पीड आपकी बनने लगे, ताकि कोई एरर ना हो। हम 100% एक्यूरेसी चाहते हैं टाइपिंग पर। ठीक है, क्योंकि लास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, यदि आपकी सब कुछ एग्जाम निकल गया, अच्छे खासे मार्क्स है और टाइपिंग में आप बाहर, तो हमारे ऐसे घूमोगे फिर। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कैलकुलेशन की। डेली बेसिस में आपको मैथ की कैलकुलेशन के लिए 15 मिनट का टाइम निकालना है। 15 मिनट का टाइम निकालना है डेली बेसिस में आपको। मैथ की कैलकुलेशन आप करेंगे कैसे, इसके लिए हमारे चैनल पर ढेरों वीडियोज पड़ी हुई हैं। ठीक है, आप कहें तो एक एक वीडियो हम कैलकुलेशन के ऊपर बना देंगे, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंडों तक शेयर जरूर करें। हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो फ्रेंडों तक शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमारा चैनल SSC एस्पिरेंट देवेंद्र, इसको सब्सक्राइब करें। और डेली बेसिस इस चैनल पे आपको टारगेट अवेलेबल करवाते हैं, मॉक टेस्ट सेशन अटेंड आपको देते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन लेते हैं, आपका डाउट सेशन लेते हैं एक हम, जिससे आपका जो भी डाउट है डेली बेसिस में आपसे चर्चा करते हैं। ठीक है, और आपका जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं, सेक्शनल टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। सेक्शनल टेस्ट के साथ साथ कई सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जीके की क्लासेस आने वाली हैं,
जीके का टीचर आपके लिए बेस्ट टीचर मिल गए हैं। उस टीचर को हम बोल रहे हैं आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, बिल्कुल बेस्ट तरीके से। यूपीएससी के टीचर हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप हमसे क्वेरी कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। बट थोड़ा सा बात ये हो गई, टारगेट आज लेट हो गया आने में, तो उसके लिए सॉरी चाहते हैं भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, नहीं ज़्यादा लेट हो रहा है। बाय भाई सभी को।